अनुपात त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति अनुपात सीखते हैं। इसका बड़ा अनुप्रयोग है, मैंने बताया आपको कल त्रिकोणमिति का, कि जैसे हमको जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, ये क्या एक भवन है, बहुत ऊंचा भवन है, ठीक है। ये इसका नीचे पाद बिंदु बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां से कुछ दूरी पर कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, इसके आंखें हैं यहाँ पर, यहां से देख रहा होगा, और भी नीचे होगा थोड़ा सा फ्लोर, ठीक है। तो आंखें देख रही है यहां से उसकी, माना देख समझ, और माना ये इसका जो भवन का शिखर है, ये इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, कितने भी अंश का बना रहा हो, उस कोण को मैंने क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया, ठीक है। तो यदि मुझे यह वाली दूरी पता है, यहां से यहां तक कितनी दूर है, तो मैं इस भवन की ऊंचाई को निकाल सकता हूं। किसकी मदद से? त्रिकोणमिति की मदद से। समझ लो बात बच्चों, ये इसका अनुप्रयोग है। हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, ये भी दूरी भी निकाल सकता हूं। समझ में आ रही बात? ये किसके लिए है बच्चों? समकोण त्रिभुज के लिए। तो कल मैंने एक चीज बताई थी, हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, समझ लो। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से निकालने के लिए मुझे दो भुजाएं पता होनी चाहिए, तुम्हारी बात, तो तीसरी भुजा निकाल सकता हूं मैं, समझ रहे हो। दो भुजाएं पता होनी चाहिए, तीन भुजाओं में से पहली दूसरी तीन भुजाएं, इसको आधार, लंब और कर्ण बोलते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस प्रमेय में दो भुजाएं पता होनी चाहिए हमको, तो तीसरी में निकाल सकता। समझ में आ रही बात? थी ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन त्रिकोणमिति में एक भुजा और एक कोण पता होना चाहिए। कौन सा कोण? न्यून कोण। तो मैं बाकी अन्य दो भुजाएं निकाल सकता हूं। ये इसका सबसे खास बात है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस बात, समझ लो। बड़ा एप्लीकेशन है इसका, बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। एक चैप्टर है आपका अगला, और वहां से ना 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, पूरे 6 नंबर का, फिक्स है, हर साल हर साल 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ा सीखिए इसको, और आगे को भी लगता है बहुत ही ज्यादा है। जब आप 11th 12th में आगे को गणित लेंगे तो वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो देखो, सॉरी जरा सा इसी को मिटाए, तो हमने क्या कहा, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो हम ये त्रिकोणमिति अनुपात ही सीखेंगे सबसे पहले। जिसको ये आ गया तो समझो त्रिकोणमिति आ गई। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो ये कोण मेरा समकोण है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं। माना ये मेरा कोण है, देखिए मैं इस त्रिभुज को क्या मान लूं, ए बी सी मान लूं। तो यहाँ पर दो न्यून कोण बन रहे हैं, एक न्यून कोण इधर है, ये है, ठीक है, दूसरा न्यून कोण ये है, दो न्यून कोण हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में, देखो बात समकोण त्रिभुज की होगी, ठीक है। न्यून कोण के सापेक्ष, देखो न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण आप कौन सा ले रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगी बात। या तो आप इस न्यून कोण को ले रहे होंगे या फिर इस न्यून कोण को ले रहे होंगे। समझ में आ गई नहीं आई बात? किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, ठीक है। यदि मैं इस न्यून कोण को लेता हूं बच्चों, ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाती है, तब ये भुजा मेरी आधार कहलाती है, और ये लंब हो जाएगा,
और ये कर्ण हो जाएगा। आधार मीन्स बेस, परपेंडिकुलर एट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यदि मैं इसी त्रिभुज को बना रहा हूं, देख लो नीचे, थोड़ा समझ लेना इस बात को, क्योंकि ये सवाल बहुत है आपके पीछे और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं फिर बाद में। यही त्रिभुज है कोण ABC, ठीक है, यही त्रिभुज है कोण ABC। यदि मैं इस न्यून कोण को ले रहा हूं, यदि मैं इस न्यून कोण को ले रहा हूं, ये भी न्यून कोण है, तो मेरा ये भुजा आधार होती है बच्चों। तब याद रखना इस बात को, आधार हमेशा वो भुजा होती है जिस भुजा पर हमारा न्यून कोण होता है। याद रखो भाई, आधार किसको लेंगे हम? जिस भुजा की मदद से न्यून कोण बन रहा है। एक भुजा तो कोण है, वो तो बदलने वाली नहीं है, कोण कभी नहीं बदलेगा, ये आपस में बदलते हैं। यदि मैं इस कोण को ले रहा हूं, ठीक है, यदि मैं इस कोण को ले रहा हूं, ठीक है, तो ये आधार है, ठीक है, ये लंब है, ये कोण है। यदि मैं इस न्यून कोण को ले रहा हूं, तब ये आधार है। मेरी बात आगे बात समझ में, इस चीज को समझ लो। फिर ये क्या है? लंब। ये लंब है, क्योंकि मैं इसको पलट के ऐसे कर दूंगा ना, समझ लो बात। ये देखिए, ये मेरे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर दो न्यून कोण है, एक न्यून कोण ये बन रहा है, एक न्यून कोण ये बन रहा है, तो समकोण है। यहाँ पर तो ये समकोण है, न्यून कोण है तो ये है, ये है। यदि मैं इस वाले न्यून कोण के सापेक्ष ले रहा हूं अनुपात, ठीक है, तब ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चों? आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। कर्ण यही रहेगा, कर्ण सबसे लंबी भुजा इसको बोलते हैं। यदि मैं इस वाले न्यून कोण को लेता हूं, तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे खड़ा कर सकता हूँ। समझ में आ रही है? ये मेरा क्या है? आधार, क्योंकि मैंने ये कोण लिया है ना, तो ये मेरा आधार हो गया। सॉरी, ये न्यून कोण ले रहा हूं तो ये आधार हो गया, ये वाली भुजा आधार होगी, ये लंब होगी, और कर्ण यही रहेगा। आगे बात समझ, क्योंकि मैं पलट सकता हूँ ना ऐसे। यदि ये कोण ले रहा हूं तो इसको आधार बना लूंगा, ठीक है, इसको लंब हो जाएगा, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। यदि ये वाला कोण ले रहा हूं तो मैं इसको ऐसे खड़ा कर लूंगा। समझ में आ रही बात? नहीं भी करूंगा तो समझ लो, ऐसे भी रख सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं मैं खड़ा करूंगा, लेकिन समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यदि मैं इस वाले कोण को ले रहा हूं तो मैं इसको ऐसे खड़ा कर सकता हूँ ना, तो ये वाला कोण लिया मैंने, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यदि मैं ये वाला कोण ले रहा हूं तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण वही भुजा रहेगी, कर्ण में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझिए। यदि मैं साइन ए लिखूंगा, कल मैंने आपको बताया साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होगा, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या होगा बच्चों? BC बट्टे AC। समझ में आ गई बात? मैं यहाँ पर दो खाने बनाए, एक तो मैंने साइन ए लिया, अब मैं इस वाले त्रिभुज में लेता हूं। यदि मैं साइन C लेता हूं, ठीक है, तब भी सूत्र तो लंब बट्टे कर्ण ही होगा, लेकिन कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा बच्चों? AB हो जाएगा बट्टे BC। अल्फाबेटिकली बोल रहा है। आगे बात समझ, जिसको ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, यही समझना है। क्योंकि साइन ए लंब बट्टे कर्ण, जब मैं ए कोण ले रहा हूं तो ये वाला कोण ले रहा हूं, तो मेरा ये लंब है, ये कोण है, तो BC बट्टे AC, AB बट्टे AC होगा, ठीक है। तो साइन C यदि मैं ले रहा हूं तो ये वाला कोण मेरा है, तो मैं ये आधार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आधार के लिए लंब क्या होगा? AB, लंब तो ये है ना, और कर्ण क्या हो जाएगा? AC, ठीक है। कर्ण तो वही रहेगा ना, कर्ण नहीं बदलेगा। ऐसे ही कॉस है, मैंने कल आपको बताया था कि ये 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, फिर सेक,
कोसेक, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये तीन मुख्य होते हैं। बाकी तीन क्या होते हैं इनके उल्टे होते हैं, इनके व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं इसको। तो कॉस से क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बट्टे कौन, आधार बट्टे कौन, तो आधार क्या है बच्चों, ए बी कौन, तो क्या ए सी है, ठीक है। यहाँ पर कॉस सी यदि मैं निकालूं, देख लो, यदि मैं कॉस सी निकालता हूँ तो आधार क्या होगा बच्चों, बी सी बट्टे कौन क्या होगा, ए सी। देखो अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है ना, यानी कि कॉस ए की वैल्यू अलग होगी, कॉस ए निकालना है तो मेरे को ये वाला कौन लेना है, कॉस सी निकालना है तो मेरे को ये वाला कौन लेना है, ये वाला कौन लूंगा तो आधार और लंब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो वाला न्यून कोण ले रहे होंगे आप, ठीक है, तो उस न्यून कोण पर जो भुजा जारी होगी वो हमेशा आधार होगी। ये तो आधार होगा नहीं, ये तो पानी है, समझ वाली बात, ये आधार होगा। यहाँ पर न्यून कोण ऐसे बन रहा है तो ये तो कौन है, ये तो आधार होगा नहीं, तो ये वाला आधार हो जाएगा, समझ लो बात। तो आधार कोई फिक्स चीज नहीं है, फिक्स सिर्फ एक ही है, समकोण त्रिभुज, क्या है वो, कौन है। आधार और लंब आप ऐसा मत मानना कि है तो बस यही होता है, ठीक है, बस इस दिमाग को रखना है, आपको दिमाग में रखना है कि आधार जो है कोण के अनुसार बदलेगा। यदि मैं ये कोण ले रहा हूं तो यह आधार है, यदि मैं ये कोण ले रहा हूं यह आधार है, क्लियर बात। ऐसे ही फिर tan a आएगा मेरा बच्चों, tan a, tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब यहाँ पर लंब देखिए क्या है बच्चों, BC, एक्चुअली में तो ये लेना ना, भुजा लेंगे, BC बट्टे आधार, आधार क्या है AB। और यदि मैं tan C लूंगा माना तो यहाँ पर tan C क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा, ये वाला कौन, लंब बट्टे आधार, AB बट्टे BC। मैं सूत्र दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों हमारा, tan के बाद cot A, इसका उल्टा। अब तो बाकी बस तीन याद कर लो तुम, समझ में आ रही बात। अब इसको याद करने का तरीका है, एक सूत्र है, उस सूत्र को भी बता रहा हूं मैं तुमको, क्या है सूत्र देखो, क्योंकि इस सूत्र की मदद से तो कोई भी बच्चा याद कर सकता है भाई, समझ में आ रही बात। सूत्र है लाल बट्टे काका, ये याद रखना है, लाल बट्टे काका, बस ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात याद हो गया तुमको सारे। लाल बट्टे काका, लाल बट्टे काका आपको याद करना है। देखो अब तुम बोलोगे कैसे याद हुआ, देखो ये होता है, पहला वाला होता है साइन के लिए, दूसरा वाला होता है कॉस के लिए, तीसरा वाला होता है टेन के लिए, बाकी तो तीन तो उनके उल्टे है ना। तो लाल बट्टे काका वाला एल बट्टे के, लंब बट्टे कौन, लंब बट्टे कौन, साइन थीटा। ए बट्टे के आधार बट्टे कौन, कॉस थीटा। एल बट्टे लंब बट्टे आधार, टेन थीटा। बस यार, लाल बट्टे काका, फिनिश, खत्म, बाय बाय, टाटा। ठीक है, अब बाकी तो तीन इनके उल्टे हैं ना। यदि आपको कॉट लिखना है, कॉट ए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, आधार बट्टे लंब, इसको उल्टा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे BC। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सेक, सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है, कौन बट्टे आधार, आधार AC बट्टे AB, ये हो जाएगा AC बट्टे AB। उसके बाद आता है कॉसेक,
कौसे के आधार कर्ण बट्टे लंब, साइन का उल्टा, कर्ण बट्टे कर्ण क्या एसी, बट्टे बीसी याद करने का तरीका ये ऐसे सी वाले भी निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? ये तो सी वाला निकालते कैसे हैं, कौन सी के लिए, क्योंकि दो न्यून कोण बन रहे हैं, एक तो न्यून कोण ए और दूसरा न्यून कोण सी। ठीक है, सूत्र वही लगेंगे, सिर्फ आधार और लंब बदल जाए। और सूत्र याद करने का तरीका, लाल बट्टे काका, लाल बट्टे काका। और यदि 3 आपने याद कर ले, ये साइन कॉस और टेन का है। समझ में आ रही बात? अब अगले 3 आपको याद करने हैं, तो कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे? अब इसको उल्टा कर दो, काका बट्टे लाल कर दो, काका बट्टे लाल कर दो। ठीक है, अगले 3 के, क्योंकि 3 बाकी उल्टे होते हैं ना इसके, तो काका के बट्टे लाल कर दो और यहां से शुरू करो, इधर से पीछे। पहले हम आगे से पीछे गए, अब पीछे से आगे। ठीक है, आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। देखिए, फिर कर्ण बट्टे आधार सेट, समझ में आ रही बात? फिर कर्ण बट्टे लंब, समझ में आ रही बात? तो पहले आपको लाल बट्टे काका करना है, फिर क्या करना है, काका बट्टे लाल करना है।